क्वेश्चन नंबर 6 है 15.1 का एक्सरसाइज का, जिसमें दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के, और वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के जब बराबर है तो इसके लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं। हमें जो चीज दे रखी है उसका उपयोग करते हैं। वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। ठीक है भैया। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है। अब इसका मतलब अगर हमें वर्ग की भुजा ज्ञात हो तो हम वृत्त की परिधि से आर निकाल सकते हैं। बात आ रही समझ में? क्योंकि हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें सिर्फ आर की आवश्यकता है। हमें किसकी आवश्यकता है, आर की। और आर हम कहां से निकाल सकते हैं, अगर हमें वर्ग की भुजा ज्ञात हो। और भुजा हम कहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो अपन वहां चलते हैं जहां से कोई चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर है 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया। तो 484 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। अब मैं भुजा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ वृत्त की परिधि निकाल सकता हूं भुजा से। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। तो 484 ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √484। ठीक है। अब अपन रख देते हैं इसको, भुजा 22 आ गई तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको एक समीकरण में रख देते हैं। तो एक समीकरण क्या है, 2 पाई आर बराबर है 4 इंटू भुजा। ठीक है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 22/7 इंटू आर इंटू 4 इंटू 22। देखो 22 से ये 22 कट जाएगा, और इस 2 से ये 4। डायरेक्ट मैंने इसलिए काट दिया कि ये 2 नीचे जाएंगे और ये एक ऊपर जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट काटो, चाहे नीचे ले जाके काटो, बात देखिए। ठीक है। तो आर बराबर आ गया कितना, 7 दूनी 14। इस 7 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, करके रख देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2 इंटू 7, आर बराबर कितना आ गया, 14 मीटर। हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 7 दूनी 22 दूनी 44, 14, 14 चौक 56, हासिल 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर। चेक करो फटाफट वृत्त का क्षेत्रफल, आंसर वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा क्या है, आंसर। ओके। हाँ भाई देखो, एक वृत्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति मीटर की दर से अगर बाढ़ लगाई जाए तो उसका व्यय ये आया 5280 रुपए। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस खेत की जो जुताई है वो 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से करानी है, तो व्यय क्या होगा। इसका मतलब है वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, यहां पे तो हमें कुछ नहीं दे रखा है। अब दे रखा है तो ऊपर वाली चीज दे रखी है, क्या है कि 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ लगाई जाती है, और उस बाढ़ का जो खर्चा आता है वो 5200 रुपए आता है। इसका मतलब अगर वृत्ताकार खेत ये है तो इसमें बाढ़ लगाई जाए, यानी कि यहां से यहां तक 1 मीटर है, इसका कितना रुपया है, 24 रुपए आया। ठीक है। और टोटल खेत का यहां तक वापस यहां तक घूम के आने का टोटल जो है बाढ़ का खर्चा 5280 रुपए है। यानी कि हमने क्या किया, ऐसे बाढ़ लगाई, इसका मतलब हम परिधि पे घूमे। इसका मतलब क्या घूमे, हम परिधि पे घूमे। लेकिन 24 रुपए कितने का खर्चा है, यहां से और यहां तक, यानी कि 1 मीटर का है। टोटल का खर्चा कितना होगा, पूरी परिधि का किससे गुणा करूं, बात आ रही है समझ में।
भाई अगर मैं यहां से बाड़ लगाना स्टार्ट करूं और यहाँ 1 मीटर तक लगाऊं तो उसका खर्चा कितना रुपए, 24 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर पे खर्चा कितना है, 24 रुपए। यहां से और यहां तक का खर्चा है 24 रुपए। अब वो कह रहा है हमने टोटल पे जो बाड़ लगाई थी ना उसका खर्चा हमारा है 5280 रुपए। यानी कि हमने परिधि पे पूरी पे बाड़ लगाई उसका कितना खर्चा है, 5280 रुपए। यानी कि बाढ़ अगर मैं देखूं वृत्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाई जाती है, तो वृत्ताकार खेत में बाढ़ की लंबाई बराबर वृत्ताकार 220 खेत में बाढ़ की लंबाई बराबर, लंबाई पूरा लिख देते हैं, चलो लंबाई बराबर कितनी है भैया, वृत्त की परिधि के बराबर है या नहीं है, वृत्त की परिधि। भाई जितनी वृत्त की परिधि होगी यानी वृत्ताकार खेत की परिधि होगी उतनी तो अपन बाढ़ लगाएंगे। और वो कह रहा है कि बाढ़ की जो लंबाई है टोटल लंबाई उसका खर्चा आता है 5200 रुपये। कितना आता है, 5200। और ये चीज भी दे रखी है कि 1 मीटर में अगर बाढ़ लगाते हैं तो कितना खर्चा आता है, 24 रुपए। अब मान के चलो ये वृत्त की परिधि मुझे नहीं पता कितने मीटर है, पर जितने भी मीटर होगा, जैसे 100 मीटर है तो 100 मीटर पे पूरे पे खर्चा कितना आएगा, क्या करेंगे, 24 का क्या गुणा करेंगे या भाग करूंगा, गुणा करूंगा ना, वृत्त की परिधि से क्या कर दूंगा, पूरे का गुणा कर दूंगा, जिससे पूरे की जो बाढ़ है उसका खर्चा हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल बाढ़ का खर्चा हमारे पास ये है और 1 मीटर का खर्चा ये है। अगर इस 24 रुपए को मैं वृत्त की परिधि से गुणा कर देता हूं तो ये इस खर्चे के बराबर होगी या नहीं होगी, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो वृत्त की परिधि इंटू 24 बराबर बाढ़ का कुल व्यय या खर्च, बात आ गई समझ में। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर इंटू 24 बराबर 5280, ठीक है। यही बात समझने की। अब यहां से क्या निकाल लेंगे अपन, आर, हमारे पास आर होगा तो अपन क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आ जाएगा तो उससे उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे पूरे खेत की जुताई का व्यय आ जाएगा। तो फटाफट करते हैं, देखिए आर निकालना है तो कौन कौन सी चीज, 2 इंटू 22/7 इंटू 24, यहाँ पे गुणा मत करना, फिर बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि उधर जाके हमें पहले से क्या करना है, काटना है, तो इसको जैसा है वैसे की वैसा पड़े रहने देना। अब आर को इधर पकड़ लिया, ऊपर वाली संख्या सारी कहां आ जाएंगी, नीचे, और नीचे वाली संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर। तो 5280 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 22 इंटू 24, तो काटिए भी, 2 से ना आ गया 35, ठीक है, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, 35 मीटर। आर बराबर कितना आ गया, 35 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास आर है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 35 इंटू 7 पंजे, यानी 110 इंटू, ठीक है। अभी इधर देखते हैं क्या आता है आंसर, इंपोर्टेंट लगा लेना है सवाल थोड़ा सा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 3850, ठीक है। जब 11 से इसका क्या किया मैंने, 35 का 110 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। मीटर स्क्वायर कितना आया, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर जुताई का खर्च कितना है, देखो इधर दे रखा है 0.50, जुताई का खर्च है 0.50 रुपए। तो 38,050 मीटर स्क्वायर जुताई का खर्च कितना होगा भाई,
जुताई का खर्च। तो क्या कर देंगे 0.50 इंटू 3850, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ तो भाई जब इसका गुणा करेंगे इसे 0.50 का 3850 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने ये संख्या, और जब इस पॉइंट लगा देंगे दो संख्या बाद, तो ये 0 कट गई, टोटल रुपए जो जुताई का व्यय आएगा वो आएगा 1925 रुपए। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या जो है वो 35 मीटर है, यानी कि तो एक वृत्ताकार मैदान बनाता हूं मैं, ये बन गया वृत्ताकार मैदान, लगभग दिखना चाहिए वृत्त जैसा, परफेक्ट तो नहीं बना सकते पर फिर भी दिखेगा तुम्हें। इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। अब ये कह रहा है इसके चारों ओर क्या है, एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो 7 मीटर चौड़ा तो ये हो गया, और अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये कितना है, 35। देखो यहां से यहां तक 35 है, और ये 7 और हो गया, तो ये टोटल बाहर जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 42, यानी कि ये हो गई 42, ये हो गई 35। अब मैंने बताया था सकेंद्रीय वृत्तों की वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। देखो इस छायांकित भाग का हमें, यानी कि इस सड़क का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। और सकेंद्रीय वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R1 का मतलब बड़ा वाला, ठीक है, माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई का मतलब होता है 22/7, R1 मतलब यहां पे 42, चलो बड़ा कोष्ठक बना देते हैं, 42 माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, तो 42 का वर्ग कितना होता है, 1764, और यहाँ पे 35 का कराएंगे तो कितना आएगा, 1225। अब इनको घटा लीजिए भैया, कितना आएगा, 539, ठीक है। अब 7 से इसको कट करेंगे, 77, यानी कि 77, 22 का 77 से मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं तो कितना आएगा, 1600, और 22/7 154, और 22/7 यानी कि 169, ठीक है। किसमें, मीटर स्क्वायर में, मीटर में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है भैया। अब एक सेकंड एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सकेंद्रीय वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पूछा है, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। उसमें एक चीज दे रखी है कि जो बड़े वाला वृत्त है उसको तो R मान रखा है, और छोटे वाले वृत्त को क्या मान रखा है, R, ठीक है। तो अब देखो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, अभी मैंने लिखा है इधर, R स्क्वायर माइनस 2R R स्क्वायर। अब देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ठीक है। तो पाई R माइनस R या फिर R प्लस R, एक तो ये दे रखा है आंसर आपके, थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए इसको तोड़ के रख दिया है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्त का, जो भी ऑप्शन है वो लगा लेना आप 9th क्वेश्चन में, ठीक है। B। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन में ऐसा कि ऐसा दे रखा है 8वें के जैसे, दो त्रिज्याएं दे रखी है तुम्हें, और दोनों त्रिज्याओं से क्या पूछा है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो उसमें यही फॉर्मूला लगा देना फिर से, पाई R का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देना, जो बड़ी त्रिज्या है उसको यहाँ रख देना, छोटी त्रिज्या वो यहाँ रख देना, गुणा भाग करके क्या निकालना है, आंसर। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट।